हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। तो आज हम सब जो है प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। ये जो है आपके प्रैक्टिस सेट जो 14 है, इसके पहले के जो 13 प्रैक्टिस सेट है आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिस सेट के नाम से। आप वहाँ पे एक जगह आपको जो है सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। जिन भी फ्रेंड्स को जो है टेलीग्राम से जुड़ना हो, वो जो है मेरे चैनल पे जाके टेलीग्राम का लिंक से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, या फिर इस बॉक्स के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से भी जाकर जुड़ सकते हैं। तो आज जो है हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट करते हैं। बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा है कि मैम जो है 2 प्रैक्टिस सेट लाइए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस सेट में बहुत जगह जो है आंसर गलत दिया है। उस आंसर को जो है मुझे एक करके सारे आंसर मुझे मिलाने पड़ते हैं, आंसर की जो है बनाना पड़ता है। इसके बाद में जो है मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाती हूँ। तो थोड़ा टाइम बहुत लगता है फ्रेंड्स, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जो है मैं प्रैक्टिस सेट एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ये देखिए, पढ़ते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि पूछा है इसमें। ये देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, सुमित्रानंद पंत। तो आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी जी में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रानंद पंत को भी चिदम्बरा के लिए मिला है। नरेश मेहता को भी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ख जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं, इसमें मिलान करना है आपको। आदिकाल से मिलान कीजिए। ये देखिए, आदिकाल आपके हो गए अमीर खुसरो, भक्ति काल आपके जयसी जी, रीति काल आपके आलम जी हो गए, और आदमी काल आपके भारतेंदु हरिचंद। अ का तीसरा किस में? ग नंबर में। तो इस तरह से ब का चौथा और स का पहला, इस तरह से सही आंसर ग होगा। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम पूछा है। आचार्य शुक्ल, गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सिंकर, मिश्र बंधु। सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्सा दत्तासी। ए नंबर, सॉरी बी नंबर, ख। तीसरा का ख, याद करेंगे ख। इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम पूछ रहे हैं। गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्सा दत्तासी। इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1050 से 1375। विक्रम संवत 1375। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का क। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि पूछा है आपसे। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का विद्यापति जो है सबसे पुराने कवि हो गए। घ 6 का घ, याद रखिए। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? कुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। आलाखंड नामक जो काव्य ग्रंथ उसका दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। घ 7 का घ, इसका आंसर सही है। आगे चलते हैं। ये देखिए, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो जी है। क केशव कहीं न जाएगा कहिए प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है? सूर सागर है, सूर शरावली है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पंक्ति है ये विनय पत्रिका से ली गई है। घ, सही आंसर घ। आगे चलते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली पूछी गई है। दोहा चौपाई शैली है, बरवे शैली है, मसनवी शैली है, उपयुक्त सभी। तो रामचरितमानस जो आप जानते ही हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और यह जो है अवधी भाषा में है, और इसकी शैली दोहा चौपाई शैली। 10 का क्या हो जाएगा? क। आगे चलते हैं। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपयुक्त सभी।
आप जानती है तुलसीदास जी ने अवधि और ब्रज दोनों में रचना इन्होंने किया है। तो क्या आ जाएगा? ख। 11 का ख। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। 12 का ग। 12 का ग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अष्टशाप के कवि नहीं पूछा है, ये देखिए। सूरदास, मल्लुकदास, नंददास, चित्त स्वामी। आपको पता ही ये अष्टशाप के कवि में सूरदास भी हैं, नंददास भी हैं, चित्त स्वामी भी हैं। तो कौन सा नहीं है? मल्लुकदास नहीं है। मल्लुकदास नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ख। आगे चलते अष्टशाप के संस्थापक थे रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज, विठलनाथ। अष्टशाप के संस्थापक कौन है? विठलनाथ। वल्लभाचार्य के ये पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिताजी का 4 शिष्य और अपने 4 शिष्य को मिलाकर अष्टशाप की स्थापना की थी। सही आंसर घ। आगे चलते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता पूछा है। तुलसीदास, सूरदास, रैदास, केशवदास। तो सही आंसर क्या होगा? तुलसीदास जी। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। अमी हलाहल मद भरे सेम श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध हुई के रचयिता पूछा है। सही आंसर इसका क्या होगा? रसलीन है ये। कौन है? रसलीन। घ नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? घ। ये देखिए घ। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए। बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुख, इनमें से कोई नहीं। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी जो है रीतिसिद्ध। सही आंसर क्या होगा? रीतिसिद्ध धारा के कवि हैं। भीषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे। आगे चलते हैं। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्रसाल। क्या हो जाएगा? छत्रसाल। पहले तो हो गए शिवाजी, दूसरे कौन है? छत्रसाल कवि जो है इनके दरबार में इन्होंने ये आश्रय दाता थे, छत्रसाल और शिवाजी के। आगे चलते हैं। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। तो सही आंसर क्या होगा? 19 का चलिए सही आंसर आपका घनानंद। इनकी प्रेमिका का नाम घनानंद था। घनानंद था। घनानंद क्या था? घनानंद। ग नंबर सही आंसर होगा ग। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वार ये लिखने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, जायसी, आलम, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वार ये लिखने वाले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। घ नंबर सही आंसर है। एक भारतीय आत्मा निम्न में से कवि का उपनाम था? नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत। इनमें से किसी का भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप जानते ही हैं द्विवेदी युग का नामकरण। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि आप जानते ही हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित। और जो है जयशंकर प्रसाद शैव, निराला अद्वैत। 24 नंबर में देखिए। आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना दिखाई जाती है? आप जानते ही होंगे इसका सही आंसर। छायावाद में हमें रहस्यवाद की भावना दिखाई देती है। और छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा को रहस्यवादी कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में रहस्य जो है रहस्यवाद का प्रभाव भी पड़ा है। तो ख नंबर सही आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? उर्वशी पे। किस पे? उर्वशी पे। 25 का क सही आंसर होगा। निम्नलिखित काव्य संकलों में से किसके किसके कवि अरुण कमल है? तो अरुण कमल किसका जो अरुण कमल द्वारा रचित कौन सी कविता है? सागर मुद्रा अज्ञेय जी की है। अज्ञेय जी की है। चांद का मुंह टेढ़ा है जो किसकी है? तीन मुक्ति बोध जी की है। अपनी केवल धार जो है ये अरुण कमल जी की है।
तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष सन 1943। कब? 1943। 1936 में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रेमचंद जी की। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध जी हैं? तो मुक्तिबोध जी द्वारा रचित लंबी कविता कौन है? अंधेरे में। अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता है। असाध्य बिना आगे जी की हो गई। आराम की शक्ति पूजा आप जानते हैं तुलसीदास जी की लंबी कविता है। आगे चलते हैं। हरी घास पे छनबर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? आगे जी। आगे जी की ये कविता है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। क्या है? ग नंबर सही आंसर हो गया, सुदामा पांडे धूमिल। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम पूछा है। आप जानती है प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है और ये उपन्यास अधूरा ना, अधूरा। तो अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या हो गया? प्रेमचंद। ख सही आंसर हो गया। वारेन हेस्टिंग्स का 60 शीर्षक कहानी के लेखक उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? हिंदी साहित्य की भूमिका तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो गई। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। भारत में अंग्रेजी राज्य मार्क्सवाद ये हो गया आपका रामविलास शर्मा का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घ। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? आपको पता ही है नामवर सिंह जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है दूसरी परंपरा की खोज। ग सही आंसर ग। कौन ललित निबंधकार नहीं पूछा? ये देखिए। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र ये तीनों ललित निबंधकार हैं, लेकिन जो आचार्य शुक्ल हैं वो ललित निबंधकार नहीं है। तो सही आंसर ख। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध की लेखक का नाम पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका गो हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र जो है ये निबंध के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद के अधूरी उपन्यास का नाम पूछ रहे हैं। मंगलसूत्र तो आप जानते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास जो अधूरा है। इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास। सही आंसर गो। तितली और कंकाल भी है, ये दोनों जयशंकर प्रसाद जी का ही उपन्यास है, लेकिन अधूरा पूछा है तो इरावती होगा गो। वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? मेला आंचल का। वामन दास किसका है? मेला आंचल का पात्र है। गोदान आप जानते हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। आगे चलते हैं। तीसरी कसम फिल्म जो है किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, गिलेरी जी, जमीन कुमार। तीसरी कसम जो कहानी है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो है फिल्म, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो कहानी पर बनाई गई थी तीसरी कसम। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रज्जा द्वारा लिखित है? आधा गांव आधा राम जो है ये राही मासूम रज्जा जी द्वारा लिखित क्या है उपन्यास है। पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाटक है जीवनी आत्मकथा। ये उपन्यास है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही रचित उपन्यास है। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर हो गया क। कवि वचन सुधा क्या थी? ये भारतेंदु जी की पत्रिका थी और ये एक पत्रिका है, याद रखेंगे भारतेंदु जी की थी। कवि वचन सुधा भारतेंदु जी ने जो है निकाला था पत्रिका। तो सही आंसर क्या होगा? एक पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन क्या करते हैं? शुरू करते हैं। आगे चलते हैं। मिलान करना है इसमें। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा अभी हम लोगों ने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी। शेखर एक जी ने आगे जी। आधे अधूरे मोहन राकेश। संस्कृति के चार थे रामदास जी दिनकर। अ का चौथा घ नंबर में अ का चौथा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घ। आगे चलते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी। ये देखिए आप जानते ही हैं प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन है, आपको सिलेबस में लगा भी हुआ है। ख नंबर आंसर हो गया। भूमकर शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक नागार्जुन, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्य है। 47 का चलिए सही आंसर पढ़िए। तो भूमकर शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक राहुल सांकृत्य है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम पूछा है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? प्रेमचंद जी। 48 का क। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक आपके विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर। भारत मित्र प्रकाशित होता था कहाँ से? पटना, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली। कलकत्ता से। कहाँ से?
कलकत्ता से। और ये रुद्रदत्त जो इसके संपादक थे, भारत मित्र के, कलकत्ता से प्रकाशित होते थे। राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास पूछा है। तो दोनों साथ में 1 इंच उपन्यास इन्होंने लिखा है, 1 इंच उपन्यास। आपका बंटी आप जानते हैं मनु भंडारी जी द्वारा रचित उपन्यास है। सारा आकाश जो है राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित है। क्या बोलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। सही आंसर क्या हो जाएगा? ख। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ। सही आंसर क्या हो जाएगा 53 का? ख। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ग। उत्साह। वीर का उत्साह। श्लेष अलंकार क्या होता है? 55 का चाहिए, सही बताइए। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार होता है। क्या होता है? शब्द अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। क्या हो जाएगा? उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। 56 का क्या होगा सही आंसर? उत्प्रेक्षा अलंकार। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? दोहा का ठीक विपरीत जो सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा। तो सही आंसर क्या हो गया? घ। छप्पे में होते हैं। छप्पे में क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। छप्पे में क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। सही आंसर क्या हो जाएगा? क। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत क्या कहलाता है? अनुमितिवाद। आचार्य शंकु का सिद्धांत अनुमितिवाद। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता आप जानते ही हैं 60 का। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी या घ। मम्मट। काव्य प्रकाश के ग्रंथ के प्रणेता का नाम मम्मट। तो ये था फ्रेंड्स आज का कुल जो है जिसे हम लोगों ने 60 प्रश्न हल किया। यहाँ पे आपका जो है आंसर की दिया हुआ है, आप इसे जो है डाउनलोड करके आप इसे मिला सकते हैं, एक बार सॉल्व कर सकते हैं खुद से। मैं इसे आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न जो हैं सही हो रहे हैं। और जो है अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना हो तो इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।